आपने देखा कि किस किस तरीके से सियासी पार्टीज, एमएनए, सेनेटर्स और दूसरी बात से शख्सियात जो है वो रुकावट बनी कि टैक्स ना लगाया जाए। और कल शहबाज जैदी साहब ने कहा है, ये सवाल किया बल्कि कि क्या कोई इतनी ताकतवर हुकूमत हो सकती है, इतनी मजबूत हुकूमत हो सकती है जो कि इन माफिया से डील कर सके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि माफिया ही इस मुल्क को चलाते हैं। क्या आपके ख्याल में उनका ये दावा दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या करें, कैसे मुल्क तरक्की करेगा अगर ये हालात रहेंगे तो? देखें, शहबाज जैदी साहब की बात में बिल्कुल सदाकत है और मेरे ख्याल से बात में वजन है, लेकिन जिस तरह मैं सोचता हूँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमको तमाम लॉबीज़ को जो दुनिया भर में होती हैं, सियासी लॉबीज़ होती हैं, फार्मर्स की लॉबीज़ होती हैं, रिटेलर्स की लॉबी होती हैं, एग्रीकल्चरिस्ट की लॉबी होती है, इनको माफिया नहीं कहना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम शफर भाई की बात को एक एक करके अनपैक करें, जो आपने यहाँ पे बताई, जिसका खुलासा आपने बताया कि एक दुकानदारों की बात की, मैंने भी दुकानदारों पर टैक्स लगाया, सिर्फ 3,000 रुपये टैक्स लगाया। 22 लाख दुकानें इस मुल्क में हैं, सिर्फ 30,000 दुकानें इनकम टैक्स देती हैं। 3,000 रुपये महीने का टैक्स का मतलब है 100 रुपये टैक्स, 100 रुपये रोज़ का। अब रोज़ का 100 रुपये कौन दुकानदार टैक्स नहीं दे सकता आज के इस दौर में? जो ये वो दुकानदार हैं जो ठेले वाला जो है वो भी 4-5 हज़ार रुपये पुलिस वाले को दे रहे होते हैं, माना कि वो उनको वहाँ पे खड़े रहने दें। अब अगर आप ये भी टैक्स नहीं ले सकते तो फिर हम कैसे टैक्स लेंगे? आप देखें, जो रोड बनता है, रास्ता बनता है, जिस पे सारिफ चल के जाता है दुकान, वो भी हुकूमत के पैसे से बना है, अवाम के पैसे से बना है, मेरे और आपके पैसे से बना है। तो दुकानदार का भी फर्ज है, अगर हम ये बात करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तानी बहुत मुहिब्बे वतन है, तो फिर इस वतन को चलाने के लिए पैसे दो, रोड बनाने के लिए पैसे दो। तो ये हमने टैक्स लगाया। अब 22 लाख दुकानदार हैं, ये माफिया नहीं है, ये दुकानदारों की लॉबी है। जाहिर है टैक्स देना कोई पसंद नहीं करता, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर डाला, हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन आपको पता है, शहबाज साहब ने कहा कि ये जो माफिया है, ये जिसको वो माफिया कहते हैं, आप कहते हैं लॉबीज कहनी चाहिए, कि उनसे तमाम हुकूमतें डरती हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि एक दफा शटर डाउन स्ट्राइक की बात होती है तो हर कोई घबरा जाता है। और इस वक्त भी 2019 में वो कह रहे हैं कि हमें डीजीसी ने बुलाकर कहा कि इस वक्त ये हालात नहीं है कि आप इस टैक्स की बात करें, आप इसको पोस्टपोन कर दें, मौखर कर दें। देखें शहजाद भाई, कभी भी हालात वो नहीं होते कि कोई आदमी टैक्स के ऊपर खुश हो जाए। आप 1 रुपए से किसी से 2 रुपए टैक्स डालेंगे, वो खुश तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैं आपसे एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये मतलब रोज मतलब बिजली महंगी होती है, वो देते ही है ना बिल, उनका किराया बढ़ता है, वो देते ही है ना किराया। तो हम टैक्स क्यों नहीं ले सकते? मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस वक्त वो एक इंटरनल सियासत थी हमारी, वरना वो टैक्स लग सकता था। लेकिन बहरहाल उसके बाद आपने बात की एग्रीकल्चर के ऊपर, तो अब देखें इसमें अगर आप अपने दौर की बात करें, इंटरनल सियासती कता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं कि जब आपने लगाया तो मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त कहा कि प्लीज लुक इनटू इट, मतलब ये ना लगाएं क्योंकि उनका सियासी नुकसान होगा। एक्चुअली अकेली मरियम साहिबा को आई थिंक मुरीद इल्जाम बिल्कुल नहीं ठहराना चाहिए। एक तो 3,000 की जगह 6,000 लग गया था। पीएम साहब को मैंने कहा था 3,000 होगा, उसके अंदर बहुत सारे और अवामिल भी थे, मतलब और लोग भी इन्वॉल्व थे, पीएम साहब भी इन्वॉल्व थे और हमारे दीगर लीडर भी इन्वॉल्व थे, ये मतलब। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के तौर पर टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबे जमा कर सकते हैं, वफाक के पास उसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सूबों को इतने पैसे दे दिए हैं कि वो टैक्स जमा ही नहीं करते। प्रॉपर्टी टैक्स का भी यही हाल है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपने वफाक के हाथ में नहीं रखा है, सूबों के हाथ में रखा है। लेकिन क्योंकि आप NFC अवार्ड के तहत इतने पैसे दे रहे हैं तो सूबों को जरूरत नहीं है, सूबों के पास तो इतने पैसे होते हैं, उनसे खर्च नहीं होते पूरे। तो अगर आप ये NFC अवार्ड को चेंज करते हैं और मिसाल के तौर पर थोड़ा सा फेडरेशन के पास ज्यादा पैसा रहेगा और सूबों को जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाएंगे और एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाएंगे। एक वजह आपकी जो आज टैक्स टू GDP रेशो कम हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन है और खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, तो इनकम उस सेक्टर पे चले गई जिसको आप टैक्स नहीं कर पाते। और मैं अब भी ये नहीं समझता कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि एकड़ेज के ऊपर टैक्स होना चाहिए कि पहले 8, 10, 12 एकड़ आप माफ़ कर दें फी खानदान या फी फर्द, और उसके बाद जो है उसको आप फिक्स टैक्स ले लें डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की ज़मीन है। इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होना चाहिए, ख़ास तौर पर वो प्रॉपर्टी जो कि यूज़ नहीं हो। तो ये जो ज़मीनें लोग खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल ज़मीनें खरीदते हैं और रख लेते हैं और ज़मीनों में सट्टा होता है, ये जो डिफेंस के जो फेजेस खुल रहे होते हैं, लोग फाइलों का कारोबार करते हैं, जो बिजनेसेस, जो फैक्ट्रियां बन रही होती हैं, कि अभी पंजाब के अंदर ऐसा है कि जो और शहबाज शरीफ ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे उसको कि भाई अगर आप एक फैक्ट्री का लैंड एलोकेट करा रहे हैं तो फिर उस पर आप फैक्ट्री लगाएं। मुझे याद है पिछले साल जब आपने भी टैक्स लगाया था तो उसके बाद आपकी हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना था, और शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि जब हमने FBR वैल्यू को इंक्रीज किया था ताकि टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो, तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कॉल करके कहा कि DHA ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमारा तो काम बंद हो गया, प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग रुक गई है।
मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रेडिंग में ही मुल्क को चलाना है तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा, आपको टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। ये रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, और उसमें इस सेक्टर में दो बिजनेसेस हैं, एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को बिल्कुल उनको आगे लेके आना चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे मकान बने, लोगों के पास मकानों की शॉर्टेज है, दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, वो बिल्कुल हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं और ये जो उसके अंदर स्पेकुलेशन करते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर 15-20% इनको डॉलर में रिटर्न मिलता है पाकिस्तान में, ये ज्यादती है। इससे ये तो एक तो गरीब के पहुंच से निकल जाता है कि वो अपना मकान या अपनी ज़मीन खरीद सके, और दूसरा ये कि अब यहाँ पे ये हो गया है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि अगर आप पंजाब के अंदर लाहौर में या कराची में एक ज़मीन खरीद लें तो आपको 20-25% रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन अगर आपने खुदा न खास्ता उन पैसों की एक फैक्ट्री लगा ली, एक 10 लूमें 20 लूमें आपने फैसलाबाद में डाल ली, तो आपकी जान अजाब में हो जाएगी। इतने आपको परमिशन चाहिए, इतने आपको वो चाहिए, NOCs चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा दबाव रखा है टैक्स का, प्रॉपर्टी के ऊपर कम रखा है, इसको रीबैलेंस करना होगा।